बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। इस मुरली का सार है। आज बाबा विशेष बच्चों का बचत का खाता का जमा देख रहे। इसमें तीन बातों में जमा का खाता बाबा देख रहे। पहला पहला है याद में, सेकंड है सेवा, थर्ड संबंध संपर्क में, लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाने का जमा का खाता देख रहे। बाप दादा और मम्मा दोनों मिलकर हमारा बचत का खाता देख रहे हैं। इसमें पहला योग की रिजल्ट है योग युक्त 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 बोल और चलन। सो मम्मा बोल रही योग का अभ्यास तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। सो दूसरा सेवा का जमा का खाता देख रहे। सो सेवा का बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता, और सेवा का फल है सर्व की संतुष्टता। सो इस सेवा में मैंने किया, यह स्वीकार किया, अर्थात सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। सो बाप दादा ने कराया, बाप दादा के तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ नहीं, तब जमा का खाता बढ़ता है। जमा के खाते की चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। सो सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। सो बाबा बोल रहे, सो प्रतिदिन हम जमा का खाता को चेक करना है। समय, संकल्प, सेवा, संबंध संपर्क में स्नेह संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। तो सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया, सुख कितनों को दिया, दुआओं का खाता कितना जमा किया, ऐसा पूरा दिन चेक करना है। बाबा कह रहे मनसा वाचा और कर्मणा भी यह सदा धुन लगी रहना है कि मुझे अखंड महादानी बनना ही है। सो हम भी ब्रह्मा बाप समान ओटो से अर्जुन बनना है। ओके, अभी हम मुरली का पॉइंट सुनेंगे। आज नव युग रचिता अपने नव युग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज पुराने युग में साधारण है और कल नए युग में राज्य अधिकारी पूज्य है। आज और कल का खेल है, आज क्या और कल क्या। जो अनन्य ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। आप सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। नए वर्ष में तो हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया ही होगा। आज पुराने की समाप्ति है। समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। तो आज बाप दादा ने भी हर एक बच्चों का वर्ष का रिजल्ट देखा। बाप दादा के तो देखने में समय नहीं लगता है। तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देखा। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की,
संबंध संपर्क में भी लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया, लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ? आज वतन में बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को इमर्ज किया। आज बाजा थोड़ा खराब है, बजाना तो पड़ेगा ना। काशी आई इसलिए बाबा बता रहे। तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा। बचत करके जमा कितना हुआ? तो क्या देखा? नंबर वार तो सभी है ही, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। तो जगत अम्बा माँ ने प्रश्न पूछा, याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों? बातें रूहान चलते चलते यही रिजल्ट निकले कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज के परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। सो मम्मा कारण बता रहे, हम बैठक योग तो करते हैं, अच्छा ही करते हैं, मगर योग की स्टेज में परसेंटेज आता है। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट है योग युक्त, युक्ति युक्त बोल और चलन। उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे है, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव, इंपॉर्टेंट लाइन है, योगी अर्थात योगी जीवन। इसलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता। चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा खाता बनता है। दूसरा, सेवा की रूहान चली। सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है। फिर भी मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों? तो रूहान में यह निकला कि सेवा तो सब कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, फिर कारण क्या है? तो यही कारण निकला, सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। सेवा का बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता, और सेवा का फल है सर्व की संतुष्टता। अगर सेवा की मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी चाहे जिन्हों की सेवा की दिल में संतुष्टता अनुभव करे, बहुत अच्छा कह के चले जाए नहीं, दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। कुछ मिला, बहुत अच्छा सुना, वह अलग बात है। कुछ मिला, कुछ पाया, जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया। एक है दिमाग तक तीर लगना और दूसरा है दिल पर तीर लगना। ये इंपॉर्टेंट है।
जब भी हम सेवा करते हैं ना, हमें चेक करना है ये दिमाग तक तीर लगा या दिल पर तीर लगा। अगर सेवा की और स्व की संतुष्टता अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल माने स्व की भी और सर्व की भी। और दूसरी बात है कि सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया यह स्वीकार किया, अर्थात सेवा का फल खा लिया। इंपॉर्टेंट लाइन है। जब हमने सोचते हैं ना ये मैंने किया, तो स्वीकार किया माना सेवा का फल हम खा लिया, सो ये जमा नहीं हुआ। बाप दादा ने कराया, बाप दादा के तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ नहीं। सो हमें बाप दादा के तरफ अटेंशन दिलाना है, बाबा करा रहे हैं। यह बहन बहुत अच्छी, यह भाई बहुत अच्छा नहीं, बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा, यह अनुभव कराना, यह है जमा का खाता बढ़ाना। इसलिए देखा गया टोटल रिजल्ट में मेहनत ज्यादा। समय एनर्जी ज्यादा और थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा, इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है। जमा के खाते के चाबी बहुत सहज है, वहां डायमंड चाबी है, गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। सो जमा का खाता का डायमंड चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को दिखाया कि इस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता जाता है। बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा खाता जमा हो जाता है। जैसे टिक 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 टिक, जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है। तो जगत अम्बा बड़ी खुश हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है। तो दोनों की, बाप दादा और जगत अम्बा की राय हुई कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो जमा का खाता चेक करो। सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। कई बच्चे सिर्फ यहाँ चेक कर लेते हैं, आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन अब यहाँ चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया। कई बच्चे सिर्फ यहाँ चेक कर लेते हैं, आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन अब यहाँ चेक करो कि
सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया? श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ? कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया? योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही? आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया? तो सारे दिन में हम ये चेक करना है। इस नए वर्ष में क्या करना है? कुछ भी करते हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण मन में यह धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। सदा ये धुन लगी रहे कि मुझे अखंड महादानी बनना ही है। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और अपने कर्म से गुणदान। आजकल दुनिया में चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया, चाहे अज्ञानियों की दुनिया में सुनने के बजाय देखना चाहते हैं, देखकर करना चाहते हैं। आप लोगों को सहज क्यों हुआ? ब्रह्मा बाप को कर्म में गुण दान मूर्त देखा। ज्ञान दान तो करते ही हो, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो, हर आत्मा को गुणदान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है। ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे ना, सहयोग दो। कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। इससे दूसरे को नहीं देखना, यह नहीं करता है तो मैं कैसे करूं, यह भी तो ऐसा ही है। ब्रह्मा बाप ने सी शिव बाबा किया। अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो, इसमें दूसरे को ना देख, यह लक्ष्य रखो। जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, ओटो से अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना। अगर दूसरे को देख करके करेंगे तो नंबर 1 नहीं बनेंगे, नंबर वार में आएंगे, नंबर 1 नहीं बनेंगे। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, नंबर 1 बनना है तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। और जब हाथ उठवाते हैं तो मैंने ना दूध के सारी पतीलियां जला दी, ये डोंगों में बनाती हूँ, 3 पतीली जला के रखी भी नीचे, भूल जाती हूँ दूध रख के। सो नंबर 1 में आएंगे, नंबर 1 नहीं बनेंगे। और जब हाथ उठवाते हैं तो सब नंबर वार में हाथ उठाते हैं या नंबर 1 में उठाते हैं। तो क्या लक्ष्य रखेंगे? अखंड गुणदानी, अटल, कोई कितना भी हिलावे, हिलना नहीं। हर एक दो को कहते हैं सभी ऐसे है, तुम ऐसे क्यों? अपने को मारता है, तुम भी मिल जाओ। कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं,
लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत, उमंग बढ़ाने वाले साथी। तो समझा क्या करना है? सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो। खूब सेवा करो। पहले स्वयं की सेवा, फिर सर्व की सेवा। और भी एक बात बाप दादा ने नोट की, सुनाइए। आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना, तो जगत अम्बा माँ बोली एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करे, क्योंकि जब आप एडवांस स्टेज पर जाओ तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। तो जगत अम्बा माँ ने आज बाप दादा को बहुत धीरे से, बड़े तरीके से एक बात सुनाई। वह एक कौन सी बात सुनाई? बाप दादा तो जानते हैं, फिर भी आज रूहान थी ना, तो क्या कहा कि मैं भी चक्कर लगाती हूँ, मधुबन में भी लगाती हूँ, तो सेंटरों पर भी लगाती हूँ। तो हंसते हंसते जिन्होंने जगत अम्बा को देखा है, उन्हों को मालूम है कि हंसते हंसते इशारे में बोलती है, सीधा नहीं बोलती है। तो बोली कि आजकल एक विशेषता दिखाई देती है। कौन सी विशेषता? तो कहा कि आजकल अलबेलेपन बहुत प्रकार का आ गया है। कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, यह तो होता ही है, चलता ही है। यह भाषा अलबेलापन की संकल्प में तो है ही, लेकिन बोल में भी है। तो बाप दादा ने कहा कि इसके लिए नए वर्ष में आप कोई युक्ति बच्चों को सुनाओ। तो आप सबको पता है, जगत अम्बा माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा है, याद है? किसको याद है? हुक्मी हुक्म चलाए रहा। तो जगत अम्बा बोली, अगर यह धारणा सब कर ले कि हमें बाप दादा चला रहा है, उसके हुक्म से हर कदम चला रहे हैं, अगर यह स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है, तो कहाँ नजर जाएगी? चलने वाले की, चलाने वाले के तरफ ही नजर जाएगी, दूसरे तरफ नहीं। तो यहाँ करावन हार निमित्त बनाए करा रहे हैं, चला रहे हैं, जिम्मेवार करावन हार है। फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है ना, वह सदा हल्का रहेगा, जैसे रूहे गुलाब। समझा क्या करना है? अखंड महादानी। अच्छा, नया वर्ष मनाने के लिए सभी भाग भाग करके पहुंच गए हैं। अच्छा है, हाउसफुल हो गया है। अच्छा, पानी तो मिला ना? मिला पानी? फिर भी पानी की मेहनत करने वालों को मुबारक। इतने हजारों को पानी पहुंचाना कोई 2-4 बाल्टी तो नहीं है ना। चलो, कल से तो चला चली का मेला होगा, सब आराम से रहे। थोड़ा सा तूफान ने पेपर लिया, थोड़ी हवा लगी, सब ठीक रहे, पांडव ठीक रहे। अच्छा है, कुंभ के मेले से तो अच्छा है ना। अच्छा, 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना, खटिया नहीं मिली, लेकिन 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना।
कि अभी हम याद प्यार सुनेंगे। चारों ओर के नव युग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व बच्चों को, जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं है, सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे सैंपल बन सिंपल बनाने वाली आत्माएं, सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाले सदा अखंड महादानी महासहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। अभी आप सभी मुरली का चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा बचत का खाता के बारे में बताइए ना, सो हम कैसे जमा कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने आज हमको जमा के खाते की चाबी बताया, डायमंड चाबी। निमित्त, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह, और मन में यही धुन रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। पहले स्वयं की सेवा, फिर सर्व की सेवा, और हुक्मी हुक्म चलाए रहा याद रखना है। हमें चलाने वाला डायरेक्ट बाप है, तो बाप की तरफ नजर जाएगी। फिर हम निमित्त हैं, हमारी तरफ नजर नहीं जाएगी, हमको बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा जमा की डायमंड चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह मर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो बाबा कौन सा 3 बात के बारे में बताइए। बोलिए नीना सिस्टर। नहीं, मैं वो देख रही थी कि स्वयं को निमित्त बनाना है तो नंबर 1, और अगर एक दूसरे को देखकर सेवा करनी है तो वो फिर नंबर वार बनेंगे। ये इसके ऊपर कर रहे थे बात के अपने जीवन के गुणों द्वारा सहयोग देना। ओम शांति। बाबा ने कहा कि हमें अखंड महादानी बनना है, तो उसके लिए हमें मनसा द्वारा शक्तियों का दान देना है, और वाचा द्वारा ज्ञान का दान देना है, और कर्म के द्वारा गुणों का दान देना है। बाबा ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी अवगुणी आत्मा हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुण दान ही देना है, सहयोगी बनना है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया वैसे करना है। तो एक बाबा ने स्लोगन भी याद कराया कि जो ओटे सो अर्जुन। तो हमें स्वयं पहले करके दिखाना है, तो हम नंबर 1 अर्जुन बनेंगे। ओम शांति। तो महादानी का मीनिंग मैं भूल गई एक्चुअली। महादानी फिर कौन? दानी और महादानी में अंतर, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दानी और महादानी?
महादानी जो स्वतः है या कैसे, मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं है ये। कोई इसके बारे में बता रहे? सो बाबा इस मुरली में अखंड महादानी कहे ना, बताइए सिस्टर, आपका माइक ऑन था? जी, मैंने पढ़ा था कि कहीं पे बाबा ने बताया था कि तुरंत दान मीन्स महादान। हाँ जी। नहीं, एक तो होता है श्रीमत के अनुसार दान देना, एक होता है अपने मन से। तो फिर मन मत और श्रीमत में कैसे पता चलेगा दान देने के लिए? ये थोड़ा क्वेरी है, क्वेश्चन है। समटाइम्स वी मतलब पीपल दे डू ऑफ देयर ओन, अपने आप ही दान दे दिया, पर वो दान नहीं माना जाता। जब कहीं किसी जगह पे विशेष तौर पे जरूरत है, वहां फिर हम सोचते हैं अरे वो तो पहले ही कर दिया था, अब तो नहीं कर सकते। कुछ ऐसा अगर भाव आता है तो फिर दानी, महादानी और स्वयं होके देना या श्रीमत पे देना, ये चारों चीजें जो है वो क्लियर करना। कोई इसके बारे में बताना चाहते हैं? इंदु सिस्टर? ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। ज्ञान रत्नों से बड़ा और मनसा सेवा से बड़ा तो कोई दान ही नहीं है। और वैसे स्थूल धन का रहा तो स्थूल धन में तो कोई किसकी हेल्प भी कर सकता है, पर अगर हम मान लो अगर किसी की हेल्प करते भी है धन से और वो अगर हमारे धन को वेस्ट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कर्मों का खाता जो है हमारे ऊपर भी उसका हिसाब किताब बनता है। तो इसलिए सोच समझ कर देना है कि इस व्यक्ति को दान की जरूरत वास्तव में है या नहीं है, परखने की शक्ति यूज। ओम शांति। नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, वैसे ही जैसे सेंटरों पे भी लोग देते हैं ना, तो वहां पे अपने आप ही देना है कि कोई मतलब somebody will ask for to contribute to a particular activity। नहीं, जैसे बाबा के घर में दे रहे तब तो सोचना नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा ओके, बस direct यही जमा पूछना है, है, यही कहीं पूछना। और के लिए। हाँ, नहीं कहीं और की नहीं, और तो करना ही नहीं है ना कहीं। हाँ, वो बाबा के घर में है, अगर हमें पता भी चल रहा है कि यहाँ पे वो हमारे धन का यूज नहीं हो रहा है तो संकल्प चलाना ही नहीं। कैसे कैसे क्या वो, ये रिपीट अगर करना। हम जैसे सपोज करो हम सेंटर पे ही दे रहे हैं और हमें हाँ, लग रहा है कि हमने जिस पर्पस के लिए दिया है उसकी जगह कुछ और उसमें यूज हो रहा है तो उसमें हमने नहीं संकल्प वो तो कोई मतलब नहीं है, वो हाँ उसके लिए तो आगे संकल्प चलाने का मतलब चलाना ही ही नहीं। नहीं। दिया हाँ, एक हाथ से दिया, पता भी ना चले दूसरे हाथ वो से कि पता हम कर नहीं रहे चल। हैं। राइट, ओके ओके। शांति। सेंटर पे हम अगर कोई चीज ऑलरेडी है तो दोबारा वो जैसे पूछ के भी दे सकते हैं दीदी से ना, जो चीज वहां पे यूज हो, हम दे यूज ना, उसका भी फायदा नहीं ना। हाँ, वो वही चीज है ना, मतलब जैसे दीदी से पूछ चाहिए। सकते हैं, नियमित आत्मा से पूछ सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो ब्रह्मा बाबा का स्लोगन क्या था? ओम शांति। ब्रह्मा बाबा का स्लोगन ही था ओटेशो अर्जुन। हमेशा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को ही फॉलो किया है ना, इसलिए हमेशा हम लोग को भी फॉलो करना है तो शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करना है। ओम शांति। हाँ जी। सो जो स्वयं को निमित्त बनाएगा ना वही नंबर 1 अर्जुन बनता है। ओके, बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी। अभी बात कर रहे हैं कि जमा का खाता, लेकिन बाबा ने जो एक और बात भी बोली है कि जमा का खाता जो है मेजॉरिटी का कम क्यों है।
हम अपनी तरफ से तो कोशिश यही रहती है कि हमारा अधिक से अधिक जमा हो, लेकिन बाबा ने कहा कि जितना आप पुरुषार्थ करते हो लेकिन फिर भी उसमें वो कमी रह जाती है, तो उसकी परसेंटेज में कमी का कारण भी बाबा ने बताया है कि जब करते हैं कि मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बाबा ने बोला सर्विस भी अच्छी करते हैं और पूरे दिल से मेजोरिटी जो करती है, लेकिन उसका ये है कि जब मैं का भाव आ जाता है तो उसमें जो उसका जो फल है ना, तो वो बाबा ने बोला कि कच्चा फल, जिसको बाबा आगे भी मुरली में इस चीज को कहते हैं कि वो कच्चा फल खाने के बराबर हो जाता है। तो इसलिए अगर आप बोलते हैं कि मैंने अगर बात को सामने लिया था कि बाबा ने करवाया, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, लेकिन पीछे तो बैकबोन है, बाबा करवा रहा है, तो उसमें एक तो हम दूसरी आत्माओं का ध्यान जो है बाबा की तरफ खिंचवाते हैं, जिससे कि हमारा जमा का खाता वो है बढ़ता जाता है। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन अब यह चेक करो कि सारे दिन में शेष संकल्पों का खाता कितना जमा किया, शेष संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ, कितनी आत्माओं को किसी कार्य में कितनों को सुख दिया। ये देखो भी, दुख तो नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया, ये देखो आप, बाबा ये कह रहे हैं आज। ओम शांति। तो इसमें जैसे लोग मतलब कोई जैसे नहीं भी, आजकल जैसे सब लोग अकेले अकेले घरों में एक या दो दो लोग ही रहते हैं, कोई सब लोग काम पर चले जाते हैं, अकेले हैं, तो फिर श्रेष्ठ जो संकल्प है या तो योग के टाइम पे पूरे विश्व को दिया जाए, या तो वो है, या फिर खुद बैठ मनसा से कर सकते हो, हाँ जी, मनसा से कर सकते हो शेष हाँ जी, संकल्प। मनसा, एक तो मनसा से हो गया ना जब योग करते हैं, और दूसरा वरदान याद कर ले, अगर हमें नहीं याद रहते जल्दी जल्दी तो हम बैठ के 5-6 वरदान निकाले, उनको याद कर लेते हैं बाय हार्ट, ऊंचा बोल लेते हैं, क्या करें फिर घर में किसको सुनाएं, तो वो याद कर लेते हैं। तो क्या ये श्रेष्ठ संकल्पों का खाता हुआ कि नहीं हुआ? बाबा के पास सुख समुद्र में जाके सुना सकते हो दीदी, हाँ या जी, परम, हाँ बाबा के जी, पास सुख समुद्र में या परम धाम में जाके सुना सकते हो बाबा को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये अच्छा अच्छा बताया आपने, गुड, थैंक यू। हाँ 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 सिस्टर, श्रेष्ठ संकल्प माना शुभ संकल्प, माना ज्ञान का चिंतन, आत्मा परमात्मा बाबा जो जो बताते हैं ना सभी, उसको शुभ संकल्प या हाँ, श्रेष्ठ संकल्प कहते हैं। सो आप तो कुछ किसी भी विधि आप अपना सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, श्रेष्ठ संकल्प, ये वरदान जो हो गए ये सबसे श्रेष्ठ संकल्प ही तो है ना, हाँ जी, बाबा जो जो बताते हैं ना जो सभी बाबा शुभ बता रहे हैं संकल्प वो ही तो है। सबसे श्रेष्ठ है, और फिर उनको हम धारणा कर लें, तो चिंतन कर लें, तो ये श्रेष्ठ ही हुआ है ना, ये संकल्प भी तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस, थैंक यू, हाँ जी, थैंक लेकिन डेली का डेली धारण करना है, लेकिन ताजा ताजा खाना खाते हैं ना, बासी नहीं खाना, रोज का रोज करना है, रोज का रोज अप्लाई करना है दीदी। हाँ 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 जी, ठीक है। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने दो बातें और शेयर कर सकते हो? हाँ जी, बोलिए सिस्टर। आज बाबा ने सेवा का बल और सेवा का फल के बारे में भी बोला कि बाबा ने बोला कि सेवा का बल तब मिलता है जब स्वयं की जीवन की जहाँ हमें संतुष्ट रहे कि हाँ मैंने किया, हम स्वयं से भी संतुष्ट रहते हैं। और फिर जब बाबा ने बोला कि सेवा का फल जब है कि जब हमारे से सर्व संतुष्ट होते हैं हमारी सेवा से, तो चाहे वो साथी है या चाहे कोई और भी आत्माएं हैं, वो हमारी सेवा से अगर संतुष्ट है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छा कहकर चले जाते हैं, लेकिन केवल वो उसका तीर के जो बहुत अच्छा, जब हम दिमाग से सेवा करते हैं तो उसका तीर भी दिमाग तक ही रहता है, लेकिन जब हम दिल से सेवा करते हैं ना, तो बाबा ने कहा कि उनको अनुभूति होती है, माना कोई कई आत्माएं क्या है, हम जब दिल से सेवा करते हैं तो उसको वाइब्रेशंस मिलती है, जिससे उनका भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि एक ही समय पर जो है हमें जो है दोनों सेवा जो है करनी है, चाहे वो वाणी की सेवा भी और मनसा साथ में लेकर अगर सेवा करते हैं तो उसका फल जो है कई गुना बढ़ जाता है। ओम शांति। हाँ जी, अनिता सिस्टर, आपका माइक ऑन है। फल बोलते हैं, मतलब हमारे पहाड़ी श्रेष्ठ पहाड़। ओके, ओम शांति। तो
जैसे आप सबको पता है कि हमारे जो अव्यक्त मुरली क्लब का जो पूरा वीडियोस है ये यूट्यूब पर भी जाते हैं, और आप सबको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि ये जो यूट्यूब का वीडियो बना, जो कुछ सब्सक्राइबर है, आप देख रहे हो कि 1000 से भी ज़्यादा आत्माओं को सब्सक्राइब किया है, और कई ज़्यादा आत्माएं भी ये हर रोज चैनल देखते हैं। तो आपको कहने का भाव यही है कि आप सभी ने बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा उसमें आप सहयोग दे रहे हैं। इसी के ही कारण ये लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा है, और कई सारे सेंटरों पे भी वो हम देख रहे कि बहनों ने भी बहुत पसंद किया है। तो आपको सभी को बहुत थैंक्स। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करना, अपने यूट्यूब यहाँ पर जाने का, व्यक्त मुरली क्लब में जो भी लिंक है वहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना, ताकि आपको ये जो वीडियोस है ना ये ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन आएगा, और औरों को भी आप उमंग उत्साह करना, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत गुड न्यूज़ बतानी थी, क्योंकि आप लोगों ने इतना मेहनत किया, तो इसके कारण ही लोग बहुत बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। बाकी सभी आत्माएं ने भी उसको बहुत पसंद किया है। भाई जी ओम शांति, बधाई हो आपको इस बात की, आपने दिल से और तन मन धन से किया है सब ये। नहीं नहीं, ये सब तो आपका ही है, आप सभी का योगदान है। वैसे तो हम बहुत कम मना, हमारे बाबा बोलते हैं ना, ये पहले तो थैंक्स बाबा का है, क्योंकि उनके ही प्रेरणा से चल रहे हैं। बाकी जो आप सभी का जो निमित्त आपको योगदान, बनाया ना भाई जी, निमित्त बाबा ने आपको बनाया ना भाई जी। ये तो नहीं, निमित्त तो कोई नहीं बनता है, लेकिन उसको बोलते हैं ना बाबा, उसको ये पूरी तरह चलाना, सब कुछ करना, और पूरी तरह दिल से। देखो ना कि कई सारे जनों का इसका 82 ग्रुप्स है व्हाट्सएप के, और कितने सारे जन आत्माओं को हर रोज उनका एक मैसेज आते हैं कि ये अच्छा लगा। माना चिंतन को भी हम कितना अच्छा करते हैं ना, तो वो भी वो लोगों को बहुत पसंद आता है। तो ऐसे हम करते रहेंगे, और आगे आने वाले मंथ में भी हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करते रहेंगे। और देखो कि ये भले 2000 की मुरली पढ़ रहे हैं, तो 2000 के बाद भी बाबा ने, भले इस हर साल में बाबा 6 या 8 बार ही अभी आ रहे हैं, लेकिन कितनी गहरी मुरली चल रही है। तो इसको एक एक मुरली का हम चिंतन करना, उसका मनन करना। आज भी बाबा ने कहा ना कि निमित्त भाव, निर्माण भाव, जो भी करना है कितनी सरलता से करना है। एक एक गुण के ऊपर भी हमें इसका अभ्यास करना है। ठीक है पद्मा बहन जी, आप होमवर्क देना। हाँ जी भाई जी, अभी हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। कल पूरा दिन हमें यही धुन लगना है कि मुझे अखंड महादानी बनना ही है। सो मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान, और कर्म से गुण दान। सो तीनों दानों को हम कल पूरा दिन करेंगे, और पूरा दिन हम चेक करेंगे कि सारे दिन में हम श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया, और सुख कितनों को दिया, और दुआएं का खाता कितना जमा किया। सो हम पूरा दिन यही चेक करेंगे। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा इस भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूँ। मैं आत्मा
अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से बाहर निकली, ये शरीर गुम हो गया। मैं डबल लाइट फरिश्ता बन ऊपर उड़ रही हूँ। मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक पहुंची। मैं फरिश्ता ब्रह्मा बाप के सामने खड़ी हूँ। शिव बाबा महाज्योति ब्रह्मा के भ्रुकुटी में चमक रही है। बाप दादा मेरे सिर के ऊपर हाथ रखकर अखंड महादानी भव का वरदान दे रहे हैं। संतुष्ट भव का वरदान दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा से वरदान लेके नीचे की ओर आ रही हूँ। मैं फरिश्ता इस स्थूल देह में प्रवेश हो गई। ओम शांति 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 ही। इस शाम के सत्र में आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति, गुड नाइट।